आइए हम अति रोचक चर्चा करें। आज लोकसभा में और संसद में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा, बहस हुई, बहस बहुत हो रही। यहाँ पर मज़ेदार बात तो ये रही कि इस बार विपक्ष ने नाजीवादी गैंग के जो जहरीले सांप हैं उनके सारे दांत तोड़ डाले, और दांत तोड़कर इतना नहीं किया और हमला भी किया, और उनके जो फन पर अपने संवाद किए, नृत्य भी किए। ये मैं साहित्यिक भाषा में बात कर रहा हूँ, जरा समझने वाले सब समझ जाएंगे। और यहाँ पर हुआ क्या, जब आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली थी तो मोदी को बचाने के लिए एक नया इवेंट खेला गया। और आज जो आतंकवादी थे ना, जो अभी तक नहीं पकड़ा थे, जिनका कुछ नहीं हुआ था, सेना ने आज उनका एनकाउंटर कर दिया। अभी सेना का अधिकृत बयान आया नहीं है, मोदी गोदी मीडिया पे चल रहा है। सेना का ऑथेंटिक बयान हो सकता है रात तक आए, क्या है, क्योंकि पूरी पहचान करके ये करके उसके बाद में घोषणा होती है। आइए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह ने बात की, 55 मिनट का भाषण दिया, 55 मिनट का, और 55 मिनट के भाषण में खुद उलझते ही गए। सच बताने का साहस ही नहीं रहा उनने, किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, देश की जनता को उत्तर नहीं दिया, न हाल बताया, न युद्ध में हमारी क्या क्षति हुई, दुश्मन की कितनी क्षति हुई, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई हवाला नहीं दिया। और अब तो मुझे तो यह कहने में कोई झिझक नहीं कि मोदी को बचाने में राजनाथ असफल रहे, अब वे भी बलि का बकरा बन जाएंगे, उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात आई कि रिजिजू, अरे रिजिजू ने क्या बीच में टोका कि कोई अपनी लक्ष्मण रेखा पार न करे। आप किसको संदेश देना चाहते हैं कि लक्ष्मण रेखा पार न करे? विपक्ष को कहना चाहते थे, या आप अपने पक्ष को कहना चाहते थे, या पाकिस्तान को संदेश देना चाहते थे, या देश के दुश्मनों को संदेश देना चाहते थे? कुछ भी नहीं, सब ये नाटकबाजी करते रहे। और सबसे धमाकेदार भाषण तो गोगोई का हुआ। गोगोई 27 मिनट बोले, 27 मिनट में उन्होंने एक एक चीज को उजागर कर दिया, जिनका नाजी गैंग के पास कोई जवाब नहीं था। इनके जहरीली फुक्कारें थी ना, सब असर हो गई, क्योंकि दांत तो टूट ही चुके थे। खाली ये फन से डराना चाहते थे, फुक्कार से, परंतु विपक्ष डरा नहीं, और उनके फन पर चढ़कर जनता का जन नृत्य किया। मैं तो कह रहा हूँ जन नृत्य किया आज संसद में विपक्ष ने। यह सारी खुलाखेट बात हुई, इतना सब कुछ हुआ। और इस बीच में मुझे तो ओम बिरला पर बड़ी हंसी आई। जब गोगोई भाषण दे रहे थे, गोगोई वो प्रश्न उठा रहे थे, तो बड़ी मज़ेदार बात थी। वे अपना ओम बिरला का चेहरा एकदम काला पड़ गया। अरे क्यों काला पड़ गया भैया? आप अध्यक्ष हो, आपको तो सुनना चाहिए, और आप काले चेहरा बनाकर सुनते रहे। तो कुछ विपक्ष ने टोका टाकी भी करी, अमित शाह भी कहे, ये भी कहे, सबने टोका टाकी करते रहे, परंतु कोई भी असर नहीं हुआ। गोगोई ने तो हर चीज़ का खुलासा कर दिया, और इस नाजी गैंग के पास गोगोई के प्रश्नों का कोई जवाब ही नहीं है। चलिए, गोगोई की बात हुई। अब राहुल गांधी बहुत लंबा भाषण दे सकते थे, परंतु आज वे कुछ बोले नहीं, वे मोदी के भाषण के बाद बोलेंगे। आज तो उन्होंने इतना ही कहा कि कृपया आप 4-6 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं, ये बताइए ऑपरेशन रोका क्यों? बस इसका जवाब चाहिए। इसका जवाब न राजनाथ के पास में था, न अमित शाह के पास में था, न किसी के पास में था। और आज जो आतंकियों को मारने का जो इवेंट किया गया है ना, ये मोदी की रक्षा के लिए किया गया। अब ये इसका CDS को भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने आज ही के दिन आतंकी आपको मिल गए। जब यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी,
इतने दिन पहले क्या हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ। सारा ये जो इवेंट था मोदी को बचाने का इवेंट था। ये डेढ़ बजे समाचार प्रसारित हुआ, 2 बजे से ऑपरेशन सिंदूर का भर सत्र शुरू हुआ, और उस सत्र के पहले आप आधे घंटे पहले ये दे रहे हो कि आतंकियों को मार दिया, ताकि क्या विपक्ष भ्रमित हो जाए कि अरे देखो हमारा ये काट कर दिया, आतंकी अब पकड़ा। चले आपने ये भी किया ना, इसमें भी आप फंस गए। ऑपरेशन सिंदूर के इतने लंबे समय के बाद आतंकियों पर कैसे कार्रवाई हुई, ये भी बड़ा मुद्दा उठा। और एक तो बहुत ही अच्छा मुद्दा उठा कि आप ये सेना के साहस को, सेना के शौर्य को आप अपना शौर्य क्यों बता रहे हैं, ये भी बड़ा मुद्दा था। और आखिर में आप एलजी को आपने बलि का बकरा बनाया। एलजी ने तो स्पष्ट स्वीकार किया कि हाँ, हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, और इस सुरक्षा व्यवस्था की चूक हुई कौन जवाबदार है, इसका उत्तर देना चाहिए। वह जो गृह मंत्रालय को इसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि पहलगाम का सारा घटनाक्रम जनता के सामने है। हम उसके विवरण देके समय बर्बाद नहीं करना चाहते। यह सारी बात हो गई। एलजी के को बलि का बकरा बना के अमित शाह ने अपने आप को सुरक्षित समझा, किंतु सुरक्षित नहीं है, ये भी बात मैं स्पष्ट कह देता हूँ। और जो मोदी जी तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, अब वो तो क्या है क्या नहीं है बस वो हो गया। और झूठ बोलना तो इनकी आदत है। राजनाथ भी अपने भाषण में झूठ बोले। अब मैं यहाँ ओम बिरला से एक बात कहना चाहता हूँ। आप अब यहाँ पर एक ऐसा प्रस्ताव रख दीजिए कि जो भी सांसद, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, झूठ बोलेगा वह असंसदीय माना जाएगा, असंसदीय व्यवहार माना जाएगा। क्या ओम बिरला इस बात को लागू करेंगे? ये हम जो सुझाव दे रहे हैं उनको ये लागू करना पड़ेगा। अब तो मामला अति रोचक है। अब ये 16 घंटे की बहस है, मगर विपक्ष के प्रहारों का इस नाजी सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है।